तो 100 की आज देखेंगे 100 के आसपास की संख्याओं का, 100 से ज्यादा और 100 से कम। पिछली क्लास में हमने सीखा जिन संख्याओं के इकाई में 5 हो उनका वर्ग निकालना सीखे, है ना। आज सीखने वाले हैं 100 से ज्यादा और 100 से कम उन संख्याओं का वर्ग तुरंत निकालेंगे। कैसे? देखिए, जैसे 100 के आसपास 100 से कुछ कम ले लेते हैं, जैसे 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, इन संख्याओं का वर्ग। ठीक है, और ज्यादा ले लेते हैं इनसे, 101 का वर्ग, 102 का वर्ग, 103 का वर्ग, 104 का वर्ग, 105 का वर्ग। इस प्रकार से 100 के आसपास, 100 से कुछ कम और 100 से ज्यादा, इनका हमें वर्ग निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, इनमें हम बेस बनाएंगे 100। हमारा बेस रहेगा आधार, जिसको बोलते हो आधार। कितना? 100। ठीक है, अब देखेंगे 100 से कितना कम है यह संख्या। 100 से कितना कम है? 91 100 से कितना कम है? तो कितना कम है? 9। तो 9 का वर्ग करके लिख दो इकाई में। 9 9 81, 9 9 81, 9 9 कितना होगा? 81, है ना। अब 91 में से 9 घटा दो। 91 से 9 घटाओ। जब 91 में से 9 घटा दो और दूसरे अंकों में लिख दो, दूसरे स्थान पर। ठीक है, जितना कम रहे, जितना कम रहे, ठीक है, जितना कम रहे उसी का 100 से, इससे 100 से जितना कम रहे, कितना कम है देखो 91 को, 100 से कितना कम है? 9। तो 9 का वर्ग करके इधर लिख दो, दो अंकों में। 9 का वर्ग, 9 कम है ना 100 से, 9 का वर्ग करके लिख दो। 9 9 81। ठीक है, फिर क्या दूसरा करनी, दूसरे नंबर, दूसरे और ये तीसरे और चौथे नंबर पर जो लिखने वाले अंक हैं, तो 91 से घटा देना है जितना कम था। कितना कम था? 9 ना, तो 9 घटा दो। तो 9 घटाने के बाद कितना आएगा? बताओ। 82, 82 आएगा। है, घटाना नहीं आ रहा का? 82 आ गया। ठीक है, अब इसको देखो कितना कम है 100 से? 8। 8 कम है ना, तो 8 कम है, तो 8 100 से कितना कम है? 8। तो 8 का वर्ग कर दो, 8 टाइम 64, 8 का वर्ग 64, और 92 से 8 घटा दो। 92 से जब 8 घटा दोगे तो कितना बच जाएगा? 84। ठीक है, आगे इसी प्रकार इसमें कितना कम है? 7। 7 सता 49, और 93 में से 7 घटाओ। 93 में से 7 घटाओ, कितना आएगा? 86। समझ में आ रहा है? हमें देखना है 100 से कितना कम है। 100 से जितना कम हो उतने का वर्ग करके इधर इकाई अंकों में लिख देना, इकाई और दहाई अंक पर, फिर उतने घटा देना है उस संख्या से। अब इसमें देखो 94, 94 100 से कितना कम? 6, है ना। 6 का वर्ग कर दो 36। ठीक है, अब 94 से
6 घटा दो तो आ जाएगा 88। ठीक है, इसी प्रकार 95, तो 95 का 5 का तो सिखा ही चुके हैं, 9 दाहम 90 25, है ना। तो इस प्रकार से देखो 96 कितना कम है, 96 का 96 100 से कितना कम है 4, तो 4 का वर्ग 16, और 96 से जब 4 घटाओगे तो 92। 97 कितना कम है 100 से कितना कम है 3, तो 3 का वर्ग कर दोगे 9, तो 2 अंक में ही लिखना है। ठीक है, और 97 से 3 घटा दो 94। ठीक है, 94। आगे चलते हैं 98 देखो 100 से कितना कम है 2, तो 2 का वर्ग 4, 2 अंकों में ही लिखना है, और 98 से 2 घटा दो 96। आ रहा है तुरंत। ये कितना कम है 1, 100 से कितना कम 1, तो 1 का वर्ग 1, और 98 से 1 घटा 99 से 1 घटा दो 98। इधर देखो आ गया एक 100 से ज्यादा, यहां से शुरू हो गया 100 से ज्यादा, तो 100 से कितना ज्यादा है 1, तो 1 का वर्ग कर दो, 1 का वर्ग 01, 2 अंकों में ही लिखना है हमें। अब यहां हमें कितना ज्यादा है 101 ज्यादा था ना, तो इसी संख्या में उतना जोड़ देना है। पहले हम क्या कर रहे थे, जितना कम था उतना उस संख्या से घटा दे रहे थे। अब क्या करेंगे, अब जितना ज्यादा हो इस संख्या में उतना जोड़ देंगे। तो जैसे 101 में 101 जोड़ोगे तो 102, इधर कितना ज्यादा है 2 ज्यादा, तो 2 का वर्ग 4, तो 102 में 2 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 102 में 102 जोड़ो 104। 103 का वर्ग क्या होगा बताओ जरा, 103 का हो जाएगा 3 ज्यादा है, 3 3 का 9, और 103 में 3 जोड़ दो 106। 104, 4 कितना ज्यादा है 100 से 4, 4 का वर्ग 16, और 104 में 104 जोड़ो तो 108। ये कितना ज्यादा है 5, 5 का वर्ग 25, और 105 में 105 में 5 जोड़ दो, 5 ही तो ज्यादा है, कितना हो जाएगा 110। अब इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे और मौखिक आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा, 2-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे दिमाग में छप जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके आसपास के और ज्यादा कर सकते हो, इससे और कम कर सकते हो, जैसे 88, 85, 86, 87। ठीक है, तो हमने तुम्हें सिखा दिया है 100 तक के वर्ग निकालना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये समझ में आ गया कैसे निकालना है। ठीक, और 50 बेस पर भी बताए थे, है ना, 50 के आसपास वाली, तो उन संख्याओं को भी हम बता चुके हैं। ठीक है।